आदरणीय हम सब के आदरास्पद पूज्य आचार्य जी, सम्मानित शिक्षक वृंद, प्यारे विद्यार्थियों, कल हमने वाणी के विषय में बहुत सुंदर चर्चा सुनी। अनुद्वेगकरम वाक्यम सत्यम प्रियहितम च यत् स्वाध्यायाभ्यसनम चैव वाङ्मयम तप उच्यते। कि वाणी का तप क्या है? ऐसे वचन जिसके प्रति हम बोल रहे हैं या जिसको हम सुना रहे हैं, हमारी वाणी अर्थात हमारे द्वारा बोला गया शब्द अनुद्वेग कर हो, उसके अंदर उद्वेग उत्पन्न करने वाला न हो, उत्तेजना पैदा करने वाला न हो, क्रोध पैदा करने वाला न हो। सत्यम सत्य हो, प्रियम प्रिय हो और हितकारी भी हो। और ये सारे के सारे वचन जो प्रिय भी हो, सत्य भी हो, हितकारी भी हो, ये स्वाध्याय और अभ्यास के द्वारा ही प्राप्त किया जाता है। तो वाणी का हम निरंतर अभ्यास करेंगे तो इस प्रकार की सुंदर वाणी हम दूसरों के सामने प्रकट कर सकते हैं। वाण्य का समलं करोति पुरुषम या संस्कृताधार्यते। जो संस्कृता वाणी है, जो सुगठित वाणी है, जिसके द्वारा दूसरों के अंदर स्नेह का भाव पैदा हो, ऐसी वाणी को जब हम बोलते हैं तो निश्चित रूप से वो कल्याण करने वाली होती है। बोल का मोल अमोल है, बोल सके तो बोल, पहले भीतर तोल कर फिर मुख बाहर खोल। कि पहले बोलने से पहले विचार करना चाहिए। बिना विचारे यदि हम किसी प्रकार की वाणी का उच्चारण करते हैं, अशुद्ध भाषा का प्रयोग करते हैं, कठोर परुषा वाणी का प्रयोग करते हैं, तो निश्चित रूप से वो झगड़ा उत्पन्न करने वाली होगी, क्लेश उत्पन्न करने वाली होगी, द्वेष उत्पन्न करने वाली होगी। इस प्रकार की वाणी से किसी का भी कल्याण नहीं होता। और बहुत सारे इतिहास के अंदर इस प्रकार के प्रकरण हैं, घर परिवारों के ऐसे प्रकरण हैं जो वाणी के दुष्प्रयोग के कारण से घर के घर उजड़ जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं, मित्रता समाप्त हो जाती है। तो अच्छी वाणी का हम प्रयोग करें, सत्य प्रिय हितकारी वाणी को बोलें। तो इतना सुंदर प्रवचन उपदेश कल हमने श्रवण किया है। मैं पूज्य आचार्य जी से निवेदन करूंगा कि वो हमारा मार्ग प्रशस्त करें। पूज्य आचार्य जी। विद्यार्थियों की सर्वविध उन्नति के लिए समर्पित श्री आदरणीय आचार्य नंद किशोर जी, अनुभवी एवं कर्तव्य पालक अध्यापकगण तथा प्यारे ब्रह्मचारियों, हमारा धर्मशास्त्र वेदों के उपरांत मनुस्मृति है और मनुस्मृति में ब्रह्मचारियों के लिए विशेष करके और सब लोगों के लिए भी आदेश निर्देश विधि विधान निर्दिष्ट किए हुए हैं। मनु जी महाराज लिखते हैं, वर्जयन मधुमांसम च गंधम माल्यम रसान स्त्रिय सुक्तानि यानि सर्वाणि प्राणी नाम चैव हिंसनम। मधु और मांस को छोड़ देवे। मधु का तात्पर्य है यहाँ शराब से। शराब का सेवन नहीं करे, मांस का सेवन नहीं करे, गंधम सुगंधित तेल आदि न लगाए, माल्यम माला आदि धारण नहीं करे, रसान तरह तरह के जो तीखे और विकृत शरीर को विकृत करने वाले, स्वास्थ्य बिगाड़ने वाले रसों का सेवन न करे, स्त्रियों से दूर रहे, सुक्तानि यानी सर्वाणी, जितनी भी खटाइयाँ हैं उन सब से भी दूर रहे, प्राणी नाम चैव हिंसनम, और प्राणियों की हिंसा से बचकर रहे। किसी प्राणी को कष्ट न दे, किसी प्राणी को, चाहे पशु हैं, चाहे पक्षी हैं, चाहे भी कोई भी उसके साथी संगी, किसी को भी अपनी व्यवहार से परेशान न करे। तो इनमें सबसे पहले शराब और मांस के बारे में कहा है। मांस से पहले भी सबसे पहले शराब का नाम लिया है। तो आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। परमात्मा ने मनुष्यों के लिए बहुत अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर फल बनाए, तरह तरह के अनाज बनाए, तरह तरह की दालें बनाई, बहुत अच्छी अच्छी मेवा बनाई, अंगूर, छुआरे, खजूर, पिस्ते, बादाम, अखरोट, पता नहीं कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें खाने के लिए बनाई। और दुधारू पशु हमें दिए, दूध दही घी मक्खन खाने के लिए जिनसे प्राप्त होता है।
इतने सारी अच्छी अच्छी चीज़ें भगवान ने हमें दी, उसके उपरांत लोग शराब को पीते हैं। शराब क्या है? कहते हैं कि ये तो अंगूरों का पानी है, अंगूरों से बनती है। अरे अंगूरों से बनती है तो इसको छिड़ा करके और कुछ बन करके तब इसको पीते हो, इससे अच्छा अंगूर खाओ। अंगूरों को छिड़ाने के बाद क्या होता है, उसमें कीड़े पड़ जाते हैं, वो कीड़े उसी में गलते हैं, उसी में मरते हैं, उसी में सड़ते हैं। कितना भयंकर विष तैयार हो जाता है, शरीर को क्या सुख दे सकता है। तो ऐसे भयंकर विष को जो बुद्धि को खराब कर दे, ऐसे भयंकर विष को कभी छूना नहीं चाहिए, उसको देखना तक नहीं चाहिए, उसे दूर रहना चाहिए, बच के जाना चाहिए। वो सौभाग्यशाली व्यक्ति है जो ऐसी शराब को कभी हाथ नहीं लगाता। शराब पीने वाला व्यक्ति जिसको आदत पड़ गई है वो उससे तृप्त भी नहीं होता, उसको एक प्याला दें, एक प्याले को भी थोड़ा समझता है, एक बोतल पीने मिल जाती है उसको भी थोड़ी समझता है, और यहाँ तक चाहता है कि मुझे और मिल जाए और मिल जाए और मिल जाए। शराब पीने वालों ने एक श्लोक बना लिया है, पीत्वा पीत्वा पुनः पीत्वा यावत् पतति भूतले पुनरुत्थाय वही पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। पियो 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 और पी करके धरती पर गिर जाओ पीते पीते, और उसके उपरांत फिर यदि होश आ जाता है, उठ जाते हो तो फिर पियो और फिर पड़ जाओ धरती पर, तो फिर क्या होता है, वो कहते हैं कि पुनर्जन्म नहीं होगा, मुक्ति हो जाएगी। ऐसे ऐसे श्लोक उन्होंने गढ़ लिए। मैं भी इसका यही कहता हूँ कि इसका अर्थ भी ठीक ही करते हैं, लेकिन ये पुनर्जन्म न विद्यते का अर्थ क्या है, उसको फिर मनुष्य का जन्म नहीं मिलेगा, उसका मनुष्य का जन्म तो गया, वो ऐसे ही कीड़े बनेगा जैसे कि जिन शराब पीने हैं जो कीड़े बनते हैं उसके शराब के अंदर, वही नाली के कीड़ा बनेगा, कुत्ता बनेगा, सुअर बनेगा, बिच्छू बनेगा, ऐसे ऐसे जानवर बनता रहेगा, उसका पुनर्जन्म तो मनुष्य का गया। और मनुष्य जो शराब की लत जिसको हो जाती है उसकी बुद्धि इतनी खराब हो जाती है। हमने अपने इसी गांव में देखा कि एक जयकर्ण था, 300 बीघे ज़मीन का मालिक, और उसने पी करके सारी ज़मीन बर्बाद कर दी, गलियों में पड़ा था पी करके, पशु उसके दाएं बाएं से निकल रहे हैं, गली में पड़ा, उसको नहीं पता क्या हो रहा है। शराब पीने वाला व्यक्ति शराब से बेसुध होकर के चलता हुआ लड़खड़ा करके गिर जाता है, अपनी उल्टी की हुई को भी चाटने लग जाता है, कुत्ते उसका मुख चाटते हैं। और शराब पीने वाले की पत्नी यदि शराब पी लेती है तो वो अपने धनी से धनी पति को भी पेड़ के बांध के पीटती है। इस दुर्व्यसन के इतने दुष्परिणाम सामने आ रहे हैं, लेकिन फिर भी लोग जो हैं इसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। बड़े बड़े इतिहास में कितने कांड हुए हैं, कितने राजा बर्बाद हुए हैं, कितने राज्य उखड़ गए हैं। जिसने शराब की लत लग गई वो व्यक्ति कभी सुखी नहीं रहा। घर घर में देखो, जीने के लिए संसाधन अल्प हैं, पूरे साधन नहीं है, ढंग से रोटी कपड़ा घर में नहीं है, लेकिन शराबी व्यक्ति घर से जैसे तैसे अपनी पत्नी के गहने तक बेचने के लिए तैयार होता है, और उससे लड़ झगड़ के उसके गहने भी मांगता है, उसको पीटता है। आकर के शाम को आएगा, पिए हुए आएगा और आकर के घर में कलह कर देगा। सारे घर बर्बाद हो रहे हैं, जितने भी झगड़े हैं, जितनी भी बुराइयां हैं, सब मुकदमे जो कोर्ट में चल रहे हैं वो शराब के कारण से अधिक इसमें मिलेंगे आपको। तो शराब, और इसी प्रकार की केवल शराब ही नहीं है, और भी बहुत सारे नशे हैं। शराब है, सुल्फा है, भांग है, धतूरा है और स्मैक है, पता नहीं क्या क्या ऐसे ऐसे नशे आ गए हैं कि वो मार करके ही छोड़ते हैं। तो शराब से बचना चाहिए। एक दृष्टांत ध्यान में आ रहा है, काशी के कुछ लोगों ने ये सोचा कि कल पर्व है कोई विशेष और उसको प्रयागराज में जाके मनाएंगे, और प्रयागराज गंगा पर है, काशी भी गंगा जी पर है। तो उन्होंने सोचा एक बड़ी सी सुंदर सी नौका ले लेते हैं, उस नौका में के द्वारा चलेंगे, शाम को बैठेंगे, सुबह तक वहाँ पहुँच जाएंगे। उन्होंने एक अच्छी सी नौका ले ली, बहुत सुंदर सी, बड़ी सी, विशाल सी। 50 व्यक्ति उसमें बैठ गए। 50 व्यक्ति उसमें बैठ गए। कुछों ने बारी बारी से नंबर लगा लिया कि क्योंकि धार विपरीत थी, प्रयाग उधर है, तो इसलिए भाई चप्पू चलाएंगे, बहुत सारे व्यक्ति चप्पू चलाएंगे
और फिर बारी बारी से वो फिर वो इस तरह चलाते रहेंगे और सारी रात पहुँच जाएंगे। उन्होंने ऐसा ही किया, कुछ चप्पू चलाने लगे, कुछ गीत गाने लगे और आनंद प्रमोद से चल पड़े। काशी के लोगों में भांग पीने का आदत स्वभाव भी है, तो उन्होंने कुछ भांग की व्यवस्था भी कर रखी थी। कुछ ने भांग पीनी शुरू कर दी, मिठाई खानी शुरू कर दी, गाना शुरू कर दिया, और कुछ चप्पू चला रहे हैं, वे थक गए, दूसरे चलाने लगे, वे थक गए, तीसरे चलाने लगे, बारी बारी चलाते रहे। रात ढलने लगी और दिन सा निकलने को हुआ, तो कुछों ने कहा कि अब तो प्रयागराज पहुंचने वाले हैं, प्रयाग में पहुंचने वाले हैं, क्योंकि सारी रात होगी चलते। थोड़ा प्रकाश से हुआ, किसी को कहा उठना भाई देखना प्रयागराज नज़दीक लग गया, पहुंच गए या नहीं पहुंच गए। वो आंखें मलता हुआ, क्यों भांग तो खूब पी रखी थी, आंखें मलता हुआ उठा, देखा मुझे तो ये काशी जी का घाट ही दिखाई देता है। सब हंस पड़े जोर से, अरे इसको काशी जी का घाट दिखाई दे रहा है, सारी रात हमें चलते हो गए, ये अभी भी काशी दिख रही है इसको। एक पुरोहित जी थे, लोगों ने कहा पुरोहित जी आप देखो ध्यान से हम कहाँ पहुँचे हैं। तो उन्होंने देखा, उन्होंने कहा भाई शायद मैं भी भांग के नशे में हूँ, मुझे भी ये काशी जी का घाट दिखता है। फिर तीसरे को कहा, तीसरे ने भी कहा कि ये तो जी काशी जी का घाट ही है। बारी बारी सब उठकर देखते हैं और सभी देखते हैं कि सचमुच काशी जी का घाट है। फिर किसी ने देखा, ओ अरे कमाल तो यहाँ हुआ पड़ा है, जिस रस्सी को हमने खोलना था, जिस कील से बंधी हुई थी, वो तो रस्सी तो खोली नहीं, नाव चलती कैसे, नाव तो वहीं का वहीं खड़ी है। तो भांग पीने वालों का ये हाल है, नशा करने वालों की ये दुर्गति है। हमें नशे से बचना चाहिए सारे समाज को। यद्यपि गुरुकुलों में ब्रह्मचारी अध्यापक और लोग बैठे हैं, यहाँ तो इस चीज़ की बुराई का कोई नाम भी नहीं है, लेकिन इन विद्यार्थियों के अभिभावक हैं कुछ ऐसे जो इस नशे के शिकार हैं, तो और भी बहुत सारे व्यक्ति समाज में अत्यधिक बुराई फैल चुकी है। हमें यदि अपने समाज को बचाना है, नई पीढ़ी को बर्बाद होने से बचाना है, तो इस बुराई से बचना चाहिए। ओम। धन्यवाद एवं आभार पूज्य गुरुजी का। एक ऐसी सामाजिक बुराई जिसके कारण से परिवार बर्बाद हो जाते हैं, जो व्यक्ति शराब का नशा करता है या और अन्य किसी प्रकार का नशा करता है, अपने शरीर को तो, स्वास्थ्य को तो नष्ट करता ही है, उसके साथ साथ उसकी संपत्ति, उसका वैभव, उसका घर, सब कुछ उजड़ जाता है। तो इस बुराई से जो व्यक्ति दूर रहेगा तो उसका स्वयं का भी कल्याण होगा, परिवार का भी कल्याण होगा। इतिहास के अंदर कितनी बड़ी बड़ी घटनाएं इस शराब के कारण आप देखते हैं कि राजस्थान में जाएं, बड़े बड़े हमारे यहाँ पर गढ़ होते हैं, वो किले गढ़ जहाँ पर कभी ठकुराई चलती थी वो आज उजड़े पड़े हैं। उसका मूल कारण यही है नशा, और आज वो मजदूरी करने पर मजबूर हैं। तो नशे के कारण से जीवन बर्बाद होता है, जो पुरखों की संपत्ति है वो भी नष्ट हो जाती है, और अपने जीवन का जो उद्देश्य है वो तो कहीं का रहता ही नहीं है। ऐ शराब तूने अक्सर कौमों को खा के छोड़ा, जिस घर से सिर उठाया उसको मिटा के छोड़ा। राजाओं के राज छीने, शाहों के ताज छीने, गर्दन कसों को अक्सर नीचा दिखा के छोड़ा। तो ऐसी है ये शराब, जिसकी लत जिसको लग जाती है तो उसका जीवन बर्बाद हो जाता है, खुद भी नष्ट होता है, खुद भी दुखी होता है, उसका परिवार भी कष्ट में रहता है। बाप शराब पीता है, बच्चे भूखे मरते हैं, ऐसे नारे जब हम शराबबंदी आंदोलन में स्वामी ओमानंद जी के साथ और अन्य विद्वानों के साथ जब जाते थे तो इस प्रकार के नारे लगाते थे, शराब क्या क्या करती है, बेटी बाप से डरती है, कितने सारे पाप एक शराब के कारण से होते हैं। तो ऐसी शराब को विशेष करके आजकल हम देखते हैं कॉलेज के अंदर, स्कूलों के अंदर भी जो विद्यार्थी पढ़ते हैं उनके अंदर भी इस प्रकार की लत पाई जाती है। बहुत सारे माता पिता ऐसे होते हैं जो बाल्यावस्था से ही खुद तो पीते ही पीते हैं, अपने बच्चों को भी ये बुरी आदत सिखा देते हैं, और बड़े होकर के वो भी इसी प्रकार के कुटेव करना शुरू कर देते हैं। तो इन चीज़ों से बचेंगे तो निश्चित रूप से जो मनुष्य शरीर का
जो मिलना हुआ है और इसका जो उद्देश्य है उस उद्देश्य को हम पूरा कर पाएंगे। तो पूज्य गुरु जी का हम धन्यवाद करते हैं कि एक ऐसी सामाजिक बुराई से बचने का संदेश आज हम सबको प्रदान किया है। ओम शांति ही शांति ही शांति ही।